आसन्न सरकार के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौतियां फौरी तौर पर क्या हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर अब क्या सुगबुगाहट है? और एक और सप्लीमेंट्री सवाल, भूपेश बघेल खेमे में और कांग्रेस के खेमे में हमें जो असंतोष के स्वर सुनाई दे रहे हैं, बृहस्पति सिंह जायसवाल, तमाम विधायक या पूर्व विधायक जिनको निष्कासित किया गया, वो दुखड़ा रो रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही है। कोई पार्टी की प्रभारी महासचिव के लिए हीरोइन शब्द इस्तेमाल कर रहा है, कोई कह रहा है कि हमने 2 किश्तों में 7 लाख रुपए की घूस दी एक और इंचार्ज को। ये सब स्वर आ रहे हैं अब कांग्रेस के खेमे से। जो आखिरी सवाल आपने पूछा वहां से मैं शुरू करता हूं जी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के भीतर अगर ठीक शब्द इस्तेमाल करना चाहिए तो जूतम पैजार वाली हालत है। मुख्यमंत्री का कोई बयान अब तक नहीं आया है। पूर्व मुख्यमंत्री जो थे भूपेश बघेल अभी तक मुख्यमंत्री निवास में रह रहे हैं वो जी। तो आदत हमारी भी जाते जाते जाएगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कोई बयान अब तक नहीं आया है, लेकिन भूपेश बघेल जो है कहीं ना कहीं जो बागी तेवर वाले विधायक, पूर्व विधायक रहे हैं, उनके साथी नजर आ रहे हैं। जिन 2 विधायकों को कल निष्कासित किया है पार्टी ने 6 साल के लिए, उन विधायकों समेत 10 पूर्व विधायक जो है वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए। सरगुजा से लेके कोंटा तक कोई भी विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पार्टी के भीतर से ही यह सवाल न उठा हो कि भीतरघात जो है वो किया गया है, भाजपा को मदद की गई है या दूसरे दलों को मदद की गई है। तो देर से देर जो है वो आवाजें और मुखर होंगी, ऐसा मुझको समझ में आ रहा है। आपने दूसरा सवाल जो पूछा कि भाजपा के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं। एक बड़ी चुनौती भाजपा के सामने यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक जिन योजनाओं को चलाया है, जिनको शुरू किया था, उनका पार्टी क्या करेगी। कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजना थी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, तो नरवा यानी नाले का वो नाले नदियों का जो है संवर्धन करना, घुरवा कंपोस्ट खाद वगैरह, गौठान जो बनाए गए थे, गोबर खरीदी की जो योजना थी, और घरों के पीछे जो छोटी जगह जहां सब्जी उगाई जाती है बाड़ी योजना। तो ये मजेदार बात यह है कि ये फ्लैगशिप योजना थी। 4.5 साल तक कांग्रेस पार्टी इस फ्लैगशिप योजना के नाम पे विज्ञापन छपवाती रही, उसकी चर्चा करती रही। चुनाव में मुझको याद नहीं आता कि गोबर बेचने को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ने इस नारे को जो है दोबारा इस्तेमाल भी किया होगा। कहीं भी सुनने में नहीं आया। तो मुझको लगता है कि शायद इस योजना की जो विफलता है उससे जो है थोड़ी डरी हुई थी कांग्रेस, क्योंकि विफलता का सबूत जो है गांव गांव में गौठान के तौर पे उपस्थित थे। वो गौठान जहां गोबर खरीदी बिक्री के अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा था। तो भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी कि गोबर गौमूत्र जो है उसका अपना एजेंडा रहा है, वो इस पे क्या रुख अपनाती है। स्वामी आत्मानंद स्कूल, ये जो हिंदी के स्कूल जो थे, पुराने स्कूल थे, उसमें टाइल्स लगा के और बिल्डिंग बना के उसको अंग्रेजी स्कूलों में तब्दील कर देने की जो योजना थी, उसका क्या होगा। छोटी जो चीजें रही हैं, जिन योजनाओं पे कांग्रेस काम करती रही है, उन योजनाओं को लेके ये संशय इसलिए भी है क्योंकि ये पहली दफा हुआ है कि जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने राजगीत बनाया था, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, जो राजगीत का जो है वो प्रचलन था और हर एक शासकीय कार्यक्रम से पहले जो है उस राजगीत को जो है बजाया जाता था, गाया जाता था। ये बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया था, राजपत्र में उसका उल्लेख है। पहला जो भाजपा का कार्यक्रम हुआ शपथ ग्रहण समारोह, उसमें इस राजगीत का कहीं अता पता नहीं था। तो भाजपा किसको चुनेगी और किस राह पर आगे बढ़ेगी, ये इसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए।